हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ रामेश्वरम, जो कि 4 धामों में से एक धाम भी है और 12 ज्योतिर्लिंग में से आखिरी ज्योतिर्लिंग भी है। रामेश्वरम जाने की शुरुआत होती है चेन्नई से। तो हमने चेन्नई से रामेश्वरम तक के लिए जो सफ़र था वो ट्रेन से किया था, लेकिन जिस टाइम पर हम गए थे उस टाइम पर रामेश्वरम का जो रेलवे ट्रैक था उस पर शायद कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, इसलिए उस टाइम पर जो ट्रेन है वो डायरेक्ट रामेश्वरम स्टेशन तक नहीं जा रही थी। तो रामेश्वरम से पहले एक स्टेशन पड़ता है मंडपम। मंडपम का जो रेलवे स्टेशन है, हम वहाँ उतरे थे और वहाँ मंडपम रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम की जो दूरी है वो लगभग हाफ एन आवर की है। तो जब हम मंडपम रेलवे स्टेशन पर उतरे थे तो वहाँ पर काफ़ी सारे कैब ड्राइवर्स खड़े थे, क्योंकि मंडपम रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर एक काफ़ी बड़ा सा टैक्सी स्टैंड था। तो वहाँ से हमने एक कैब हायर किया था। आप अगर यहाँ आते हैं तो आप मंडपम से कैब, ऑटो या बस भी कर सकते हैं। यहाँ से बस भी जाती है रामेश्वरम एंड ऑटो भी जाता है और कैब भी जाती है। तो हमने कैब प्रेफर किया था, तो हम कैब से गए थे और जो हमारे कैब ड्राइवर जो थे वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमें पूरे रास्ते बताया कि कहाँ पर क्या चीज़ फेमस है, आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हो। वो काफ़ी सारी चीज़ें हमें बता रहे थे रामेश्वरम के बारे में। मंडपम से रामेश्वरम तक का जो रास्ता था वो इतना सुंदर था, इतना ब्यूटीफुल था कि दोनों तरफ ओशन था, बीच में रोड था। और उसके बाद हम इस ब्रिज पर पहुंचे। इस ब्रिज का नाम था पैम्बन ब्रिज, और इस ब्रिज से आप ये देख सकते हैं जो ट्रैक जा रहा है, रेलवे ट्रैक, यही वो ट्रैक है जो सीधा रामेश्वरम जाता है। इस पर उस टाइम वर्क चल रहा था, बट आज की डेट में ये स्टार्ट हो चुका है। अब आप डायरेक्ट ट्रेन से रामेश्वरम तक जा सकते हैं। तो जो हमारे कैब ड्राइवर थे उन्होंने बोला कि यहाँ पर आप फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, तो ये एक अच्छा स्पॉट है टूरिस्ट के लिए। तो इसलिए उन्होंने खुद ही इनिशिएट किया कि आप यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो। तो फिर हम यहाँ पर उतर के देखने लगे। इतना सच में इतना ब्यूटीफुल मतलब सीन था ना वो। दोनों साइड ओशन, एक साइड ग्रीन था, एक साइड ब्लू था, और वो बहुत बहुत प्रिटी लग रहा था। ऊपर से सुबह का टाइम था तो सनराइज तो हो चुका था, बट मॉर्निंग का जो व्यू था वहाँ पे वो बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद हम निकल गए थे अपने होटल की तरफ, और जो हमारा होटल था वो मंदिर के पास में ही था। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ही पास था। और अगर आप मंदिर के पास ही रहना चाहते हो, ये वैसे बाय द वे ये मंदिर का वेस्ट गेट है, क्योंकि मंदिर के टोटल 4 गेट हैं, तो ये वेस्ट गेट था। और अगर आप मंदिर के आसपास ही रहना चाहते हैं तो मतलब ये जो होटल्स हैं जो आसपास, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में मतलब रूम्स मिल रहे थे। और जो हमारा होटल था वो था ये चिन्ना स्वामी रेजिडेंसी। तो हमने यहाँ पर 2 रूम्स लिए थे, क्योंकि मैं अपने इन-लॉज के साथ गई थी, तो हमने टोटल यहाँ पर 2 रूम्स ही लिए थे। और अगर आप यहाँ पर होटल्स में अगर नहीं स्टे करना चाहते हो तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी धर्मशाला भी है, वो आप मतलब चेकआउट कर सकते हो जब भी आप यहाँ आओ या किसी भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू। तो ये जो होटल था ये हमें कैब ड्राइवर ने ही मतलब सजेस्ट किया था। तो उन्होंने ये भी बोला था कि मतलब एकदम पास में भी है और ठीक है, मतलब एवरेज है। तो इसलिए हमने मतलब ये वाला होटल ही चूज किया, क्योंकि हम जब चाहें तब दर्शन के लिए जा सकते थे। और यहाँ से मंदिर एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे था, मतलब आप ये लगा लो कि मुश्किल से 1 मिनट लग रहा था। तो ये मेरे इन-लॉज का रूम था फर्स्ट वाला, और ये जो सेकंड वाला ये हमारा रूम था। तो मैं आपको जल्दी जल्दी से कि अपने रूम का छोटा सा रूम टूर भी दे देती हूँ, क्योंकि इसके बाद हम फटाफट से शावर लेकर बाहर ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे मंदिर के आसपास का एरिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम सुबह सुबह यहाँ पहुँचे हैं, जब तक हम बाहर जाएंगे शावर लेके और ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो बिना रेस्ट के हम नहीं जा सकते थे। तो तब तक ऑब्वियस सी बात है कि जो मंदिर के जो टाइमिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे दर्शन करने के। तो इसलिए हम आसपास का एरिया एक्सप्लोर करेंगे, जैसे ओशन वगैरह। उसके बाद हम यहाँ थोड़ा सा घूमने के लिए निकल गए थे ओशन की तरफ। यहाँ पर इतनी गर्मी थी, बट यहाँ पर जो घर बने हुए हैं ना वो मतलब इस हिसाब से बने हुए हैं कि घरों को देखकर इतनी ठंडक फील होती है कि जैसे उन घरों में गर्मी है ही नहीं, और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ पर रामेश्वरम में टोटल 2 ओशन है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और दूसरी तरफ इंडियन ओशन है, और इसे मतलब स्पेसिफिकली गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं। और
और ये दोनों वाटर बॉडीज जहाँ मीट होती हैं उसको बोलते हैं धनुषकोडी। वहाँ पर भी एक प्रॉपर बीच है, धनुषकोडी बीच, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी क्योंकि हम वहाँ पर भी जाएंगे घूमने के लिए। और ये देखिए मेरी मदर इन लॉ ने बहुत छोटे छोटे से शंख कलेक्ट किए हैं। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से शंख थे और रामेश्वरम में शंख वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। तो अगर आपको अपने घर के लिए या मंदिर के लिए लेना हो तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। बाय द वे व्यू इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, मतलब ये पूरा बीच एरिया बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा। और वो जो दूर आप देख रहे हैं ना वो गेट सा, तो वो एक प्रॉपर घाट बना हुआ है, तो वहाँ पर आप स्नान करके और मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर तो ऐसा कुछ था नहीं करने के लिए, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना एक फेरी राइड ली जाए। यहाँ पर जो पर पर्सन का जो फेयर था फेरी के लिए वो 100 रुपीज़ था। यहाँ पर एक टिकट काउंटर बना हुआ था, साइड में एक छोटी सी शॉप भी थी, अगर आपको भूख लग रही है तो आप कुछ भी स्नैक्स वगैरह यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और अभी इस टाइम पर हम वेट कर रहे थे, हमने टिकट ले लिया था और यहाँ पर हम वेट कर रहे थे फेरी के लिए, क्योंकि हमसे पहले जो लोग गए हुए हैं फेरी में, जब वो वापस आएंगे उसके बाद उसी फेरी में हमें लेकर जाएंगे। वो देखिए वो रही हमारी फेरी। और पता नहीं ये जो एक छोटा सा ये ब्रिज है फेरी तक जाने के लिए, वुडन ब्रिज, इसको देख के एक मालदीव्स वाली मतलब वाइब आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसा मालदीव्स में, एक तो ओशन का कलर भी कुछ कुछ वैसा ही था और ऊपर से ये ब्रिज भी थोड़ा मतलब पूरा नहीं बट हाँ कुछ कुछ वैसा ही फील आ रहा था। और ये हमारी फेरी आ चुकी है और हम जा रहे हैं उसमें। यहाँ पर गर्मी तो थी बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी, बट यहाँ पर जो हवा है वो इतनी प्यारी चल रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, तो गर्मी भी लग रही थी बट एट द सेम टाइम मतलब आपको अच्छा भी लगेगा घूमते टाइम, क्योंकि हवा सब ठीक कर दे रही थी। मतलब इतना अच्छा फील होता ना उस हवा में, मतलब धूप बिल्कुल भी ऐसे फील नहीं हो रही थी कि हम इतनी तेज़ धूप में मतलब घूम रहे हैं। और जब आप फेरी में जाएं तो अपने खाने पीने के लिए कुछ छोटा मोटा कुछ भी स्नैक हल्का फुल्का आप लेके बैठें और पीने के लिए पानी भी, क्योंकि फेरी का जो राइड का जो टाइम था वो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स और 20 मिनट्स के अराउंड था। तो उसमें ये कि मतलब अगर आपके पास कुछ भी पीने के लिए या खाने के लिए कुछ भी हो, पीने का मतलब वो नहीं नॉर्मल वाटर या ड्रिंक कुछ भी, तो उसमें ये ना कि आपको इतनी तेज़ धूप थी तो ऑब्वियसली बात है आपको प्यास तो लगेगी, तो आप राइड को और ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। तो अब मैं बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बोलूँगी और अब आप लोग इस व्यू को इंजॉय कीजिए। Lose
अब ये जो हमारी राइड थी कंप्लीट हो गई थी। और मैं आपको आते टाइम तो मंदिर का जो रास्ता था वो नहीं दिखा पाई थी, बट जाते टाइम पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको मंदिर का जो पूरा रास्ता है वो दिखाऊं। ये पूरा शेड एरिया है। ये जो शेड एरिया है ये मंदिर के चारों तरफ बना हुआ है। मतलब इतनी अच्छी मतलब फैसिलिटी थी यहाँ पर, मतलब भक्तों के लिए जो भी दर्शन करने आते हैं, कि पता है कि यहाँ पर इतना तेज धूप है तो पूरा कवर कर रखा है। और ये भी नहीं कि एक साइड हो, चारों तरफ कर रखा है। वेस्ट गेट, साउथ गेट, नॉर्थ गेट, ईस्ट गेट, चारों गेट की साइड। मतलब आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी नहीं होने वाली जब भी आप यहाँ पर आओगे दर्शन के लिए। और इस शेड एरिया में ही मतलब लाइन से पूरी सारी शॉप्स बनी हुई हैं। तो अगर आपको कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे अगर आप दर्शन करना चाहते हैं लुंगी में या साड़ी में, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब अवेलेबल हैं, और पूरा प्रसाद वगैरह सब कुछ। और ये भी एक मंदिर का गेट था। मतलब ये प्रॉपर मंदिर का गेट तो नहीं था, यहाँ पर जो तीर्थों का जो स्नान होता है ना, तो ये उस घाट का गेट था। यहाँ पर शायद 22 या 24 तीर्थों का मतलब जल होता है, तो उससे आपको स्नान करना होता है, उसके बाद ही आप दर्शन कर सकते हो। और ऐसा कुछ मतलब कंपल्सन नहीं है कि आपको स्नान करना ही करना है। अगर आप नहीं करना चाहते तब भी आप दर्शन कर सकते हो, बट ये है कि अगर आप इतना दूर आ रहे हो और स्नान कर ही लोगे तो क्या ही बुरा है, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है कि वो स्नान करते हुए आपको अच्छा ही फील होने वाला है। और उसके बाद फिर हम अपने होटल चले गए थे अपना, फिर थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके फिर शाम को हम थोड़ा सा यहाँ पर घूमने आए थे। और हम दर्शन कर चुके हैं इस टाइम पर शाम को, और अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैंने बिल्कुल भी मतलब कोशिश नहीं की कैमरा निकालने की, क्योंकि हर किसी के उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हमारे धर्म वगैरह का अगर वहाँ पर लिखा है कि आपको नहीं यूज़ करना है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो इसलिए हमें एक अच्छे नागरिक होने का वो देना चाहिए। मतलब अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ कचरा ना करें, या वहाँ का जो भी रूल्स वगैरह वो उसको फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद हम ये मार्केट में घूम रहे थे, और यहाँ पर ये देखिए इतनी सुंदर झांकी निकल रही थी। ये झांकियाँ ना यहाँ पर रोज निकलती हैं, मतलब दिन में भी निकलती है और शाम के टाइम पर भी निकलती है। तो ये मतलब आप ये लगा लीजिए डेली का रूटीन है यहाँ पर, डेली। और इतना अच्छा मार्केट था यहाँ पर, इतनी सारी चीज़ें थी खरीदने के लिए, बहुत ज़्यादा। मतलब शो पीस से लेकर हर चीज़, पूजा मंदिर का, कपड़े वगैरह, आपको जो चाहिए हर आइटम यहाँ पर अवेलेबल था। और ये देखिए फिर ये झांकी में ही ये दूसरा रथ जा रहा था, एक के पीछे एक करके। इसमें काफ़ी सारे रथ थे, जैसे माता रानी भी थी, शिव जी भी थे, और नंदी भी थे, मतलब सब थे। मतलब ये आप ये लगा लीजिए डेली निकलती है, सोचिए।
और यहाँ पर एक साइड तो मतलब मार्केट है और दूसरी साइड भी मार्केट है, बट दूसरी साइड में ढाबे और रेस्टोरेंट वगैरह ये सारे बहुत थे। मतलब इनका तो कोई एंड ही नहीं था, लाइन से थे। आपको जो मन है, जैसा मन है आप वैसा यहाँ पर खा सकते हो। ऑब्वियसली बात है नॉनवेज तो नहीं मिलता है, बट हाँ यहाँ पर वेज में आपको जो चाहिए मतलब हर चीज़ अवेलेबल थी। अगर आपको राजस्थानी फूड खाना है आप राजस्थानी खा सकते हो, पंजाबी खाना पंजाबी खा सकते हो, सब कुछ। साउथ इंडियन तो है ही। उसके बाद हम ही एक रेस्टोरेंट था अन्नपूर्णा करके, तो हम यहाँ पर अपना डिनर करने आए थे।